इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। ये तो अच्छा हुआ कि उसका जहन बदलने से पहले तुमने वो सबूत वाले कागजात छुपा दिए थे। हाँ, मैं खुद भी हैरान हूँ कि उसने ऐसा किया। एसगी के पासवर्ड के बगैर उसने ये काम किया और उसने वो सारा अहम डेटा एसगी के लैपटॉप से ही भेजा। यानी ये एक बहुत बड़ा मंसूबा था जो उसने तरतीब दिया। बहुत तेज है वो अपने काम में। असगर रेस्टोरेंट की पावर ऑफ अटर्नी उसने एसगी को देने का सोचा है और मैंने इस बात का फायदा उठा लिया। हाँ, लेकिन मेरा काम अभी तक खत्म नहीं हुआ। उन मंसूबों को एक ही इंसान तबाह कर सकता है। इरम। तोलगा ने मुझे उस जगह की सारी सीसीटीवी कैमरास की तस्वीरें और रिकॉर्डिंग्स मुझे दिखाई और उसमें साफ साफ दिख रहा था कि एसगी के लैपटॉप से इरम कुछ भेज रही है। तो इसीलिए वो अगर कुछ भी करना चाहे तो वो सबूत उसे नुकसान पहुंचा सकता है। तो फिर तो सिर्फ तोलगा को संभालना काफी होगा ना? हाँ, सही कहा। जबरदस्त जबरदस्त। मुबारक हो, तुमने इस बारे में भी सोच रखा था। देखते हैं क्या असगर क्या करता है इस बारे में। तोलगा को पता चलने से पहले ये काम करना होगा। और हाँ, इस सब में हमें इरम की जरूरत होगी तो तुम्हें उससे बात करनी होगी। ये कैसे होगा? सोचते हैं इस बारे में। देखो इरम, मेरी बात तुम बहुत गौर से सुनना। तुम पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। बस ख्याल रखना कि तुम्हें कोई भी कॉल आए तो उठाना मत। मैं तुम्हें सब कुछ बाद में बताऊंगी। और परेशान मत हो, मैं तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त हूँ ना, तो मैं तुम्हें बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ सकती मुश्किल में। आता हूँ। अब बात सुनो मेरी। उफ, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी, लेकिन मिल गई। तोलगा को मैंने खबरदार कर दिया है इरम के बारे में और उसके बाद उस जगह के गार्ड से जाकर मिला मैं और पैसे देकर उसे भी खरीद लिया। वो किस लिए? उससे मैंने कहा है कि असगर अगर यहाँ के पूछे कि रिकॉर्डिंग किसको दी है तो तुम तोलगा के बजाय इरम का नाम लेना। वाह भाई, ये तो बहुत जबरदस्त चाल है। अब देखो, वो तुमसे जरूर कुछ सवाल करेगी तो तुमसे जो कुछ कहा है वही करना, ठीक है? तुम परेशान मत हो, मुझ पे छोड़ दो, मैं देख लूंगी। अब मुझे जाना चाहिए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मैं समझ नहीं पा रही आखिर क्यों, किस लिए? देखो इरम, तोलगा को असगर का डर था, धोखा दिया है। मैंने कैमरे की रिकॉर्डिंग्स देखी हैं और एसगी ने तुम्हें धोखा दिया है। देखो, मैं जानती हूँ कि मुझे उसके साथ क्या करना है। मैं उसे सबक सिखाऊंगी, देखना तुम। तुमने ये ग्लासेस क्यों उतार दिए? पहनो इसे जल्दी से। तोलगा की असगर से बात हुई थी और उसने सारा इल्जाम तुम पे डाल दिया है। अब सब कुछ हो चुका है, सारे सबूत तुम्हारी तरफ इशारा करते हैं। तो फिर बताओ मैं क्या करूँ अब? तुम क्या चाहती हो, मैं सब कुछ छोड़कर बैठ जाऊँ खामोशी से? मेरी बात सुनो, तुम ही बताओ, अगर मैंने सब कुछ छोड़ दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी? ये सोचा है तुमने? बताओ मुझे। इरम देखो, तुम मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त हो। मैं तो तुम्हें यही मशवरा दूंगी, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं ये सब कुछ छोड़ के बहुत दूर चली जाती, जितना मुमकिन होता उतना दूर। और वैसे तो मुल्क छोड़ने पे भी कोई रोक टोक नहीं है। और शायद तुम्हारा तो एक कजन भी रहता है ना अमेरिका में। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इसमें समझना क्या है इरम, जितना जल्दी हो सके यहाँ से दूर चली जाओ। बाकी तुम्हारी मर्जी है, अगर नहीं जाना चाहती तो रहो यहीं पर। मैं तो बस तुम्हें एक मशवरा दे रही थी। और सरदार के साथ तुमने जो कुछ भी किया है, ठीक है, जानती हूँ मैं, ये कदम तुमने इसलिए उठाया क्योंकि तुम्हारी अना का मसला बन रहा था, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे लिए अच्छा सोच रही हूँ। ठीक कहा, लेकिन ये सब कुछ मैंने उसके कहने पे किया था और उसने मुझे इतनी आसानी से मेरा साथ छोड़ दिया, देखा तुमने? जैसा असगर ने मेरे साथ किया। हाँ, जानती हूँ। उफ। अच्छा, ठीक है, शुक्रिया तुम्हारा। देखो इरम, मेरी एक बात सुन लो, जितना जल्दी हो सके इस फोन से पीछे छुड़वा लो अपना, वरना मुश्किल हो जाएगी। अच्छा ठीक है, मैं जल्द ही तुमसे मिलूंगी, ठीक है? अपना ख्याल रखना, खुदा हाफिज। सरदार, सच में मैं तुम्हें मुबारकबाद देना चाहती हूँ। इतना सब कुछ होने के बाद एक बात कहूंगी, तुम तो हीरो निकले।
तुम्हें उस वक्त असगर का चेहरा देखना चाहिए था जब मैंने कहा कि एसगी का केस खत्म हो जाएगा। बिल्कुल हैरान हो गया था। हाँ जाहिर है, आखिर तुमने एसगी को बचाया जो है। इस तरह एसगी जान जाएगी कि उसके लिए कौन ठीक है। बहुत जल्द उसे एहसास हो जाएगा कि मैं ही उसके लिए बेहतर हूँ। बस तुम देखती जाओ इरम, हमारी कहानी का एंड खुशी पर होगा। आज मैं कह सकती हूँ कि मुझे तुम पे पूरा यकीन है। क्या मतलब? पहले नहीं था? अच्छा, अभी तुम अपने भाई को नहीं जानती हो। ठीक है, मुझसे ज्यादा बेहतर तुम्हें और कोई नहीं जानता। अच्छा एक बात बताओ मुझे, अब अगला कदम क्या उठाने वाले हो? एक प्लान तो बनाया है मैंने कि असगर को यहाँ काम करने की इजाजत ना मिले, लेकिन हाँ, इसमें तुम्हारी मदद चाहिए होगी। और किस तरह की मदद चाहिए मुझसे? बिल्कुल बेकार है तुम लोगों की सर्विस। मैं यहाँ दोबारा कभी नहीं आऊंगा। ना ये दो मुझे, यहाँ आकर गलती की मैंने। कैसी जगह है ये? अच्छा है। वाह भाई, तुम तो बिल्कुल हीरो बनकर आए हो सामने। जबरदस्त। तुम भी तो इस जगह के मालिक बन गए हो तोलगा। ये जगह पहले से ही मेरी थी। ठीक है, इरम का क्या हुआ? हाँ बताओ ना, क्या किया? अमेरिका की टिकट लेकर चली गई। अमेरिका जाने के लिए उसे राजी कैसे किया तुमने? बताओ ना। उस औरत ने तुम पर यकीन कैसे कर लिया और तुम्हारे लफ्जों पर भरोसा कैसे कर लिया? मुतासिर कौन है ये? इरम की गलती ये थी कि उसने सही कदम गलत वक्त पर उठा लिए, और तुम्हारी गलती ये है कि तुमने गलत कदम बिल्कुल सही वक्त पर उठाए। हाँ मान गया तुम्हें। ठीक है, इस कहानी में तुम्हारी क्या गलती थी? मेरी गलती? इस पूरी कहानी में मेरी कोई गलती नहीं है। कोई गलत कदम नहीं उठाया मैंने। मजाक कर रहा हूं मैं यार, मजाक कर रहा हूं। समझ सकता हूं मैं हमेशा से ही सही वक्त पे सही कदम उठाता हूं। देखो, इस कहानी में सबसे बड़ी गलती इरम की थी और उसका खेल खत्म हो गया, और एसगी का भी करियर बच गया। असगर एसगी के साथ खुश है और वो नई जगह खोलने का सोच रहा है। इस कहानी में सबसे लकी तुम रहे। क्या ख्याल है? अगर वो लड़की तुम्हें मिल जाती तो ये सब करने की नौबत ही ना आती। जाहिर सी बात है, उसे ही पाने के लिए कर रहे हो ये सब कुछ। अब जाना चाहिए मुझे। क्या हुआ? कोई बात बुरी लग गई क्या तुम्हें? जो मैंने कहा उसकी वजह से मूड खराब तो नहीं हो गया तुम्हारा? हाँ सरदार, फिक्र मत करो। उन दोनों का जो ये साथ है वो ज्यादा नहीं चलने वाला। असगर को छोड़ देगी वो लड़की। लेकिन क्यों? ऐसा तुम क्यों सोच रहे हो? असगर को बचपन से जानता हूं मैं। वो मिस्टर रॉन्ग है और उसकी हरकतें औरतों को पसंद नहीं आती। उसका साथ एक लड़की के साथ ज्यादा अरसा नहीं रहा। वो अपने दिल के राज कभी किसी लड़की के सामने नहीं खोलता, क्योंकि माजी में उसने एक गलत लड़की का इंतखाब किया था। क्या कहा? गलत लड़की? ऐसा ही है। ये तकरीबन कोई 6-7 साल पुरानी बात है। असगर की जिंदगी काफी अच्छी गुजर रही थी और उसी के दौरान उसकी जिंदगी में एक गलत लड़की दाखिल होती है, और वो दोनों स्कॉटलैंड भी साथ घूमने गए थे। और जब वापस आए तो 3 महीने तक उन दोनों ने एक दूसरे की शक्ल भी देखना गवारा नहीं समझी, और फिर अचानक एक साथ भी हो गए। दोबारा घूमने फिरने साइबेरिया चले गए 1 हफ्ते के लिए, और वापस आकर फिर एक दूसरे की शक्ल देखना गवारा नहीं समझी। यानी वो फीमेल वर्जन है असगर का? बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन मैंने असगर को देखकर अंदाजा लगा लिया था कि उसे उस लड़की से प्यार हो गया है, वो भी शिद्दत वाला प्यार। हाँ, मगर वो लड़की बला की खूबसूरत थी। उसे किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं थी। और फिर एक दिन मैं उसे अपने साथ साउथ अमेरिका लेकर गया। थोड़ी देर और रुकने का सोच रहा हूं मैं। तुम उस लड़की के बारे में बताओ मुझे कुछ। कौन थी? कहाँ रहती थी? नाम क्या है उसका? सब कुछ जानना है मुझे। सरदार, खुशी चीज ही ऐसी होती है मेरे दोस्त। 1 सेकंड में आपसे रुक कर चली जाएगी और दूसरे ही सेकंड वापस आ जाएगी। यही जिंदगी है। क्या ये दोबारा मिल सकता है प्लीज? सारी मालूमात इकट्ठी कर ली है मैंने। नाम, तस्वीरें, कहाँ रहती थी, सारी मालूमात इसमें मौजूद हैं, और पैसे भी हैं।
समझे कि काम हो गया, बेफिक्र हो जाए आप। किसी तरह भी ढूंढ निकालूंगा उसे। अच्छा है, अच्छा है। किसी तरह ढूंढ निकालो मिस रॉन्ग को। मिस रॉन्ग? कुछ नहीं, छोटा सा मजाक कर रहा था मैं। तो काय, तुम पर भरोसा कर रहा हूं मैं। जितना जल्दी हो सके इस लड़की को ढूंढ कर निकालो। जितना जल्दी उस लड़की को ढूंढोगे तो रकम भी इसके बदले 2 गुना ज्यादा मिलेगी। ये समझे कि मैंने उसे ढूंढना शुरू कर दिया है, जल्द आपके पास होगी। अच्छा है,